नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार उन युवाओं को आर्थिक मदद देती है जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पा सके हैं। योजना के तहत हर पात्र युवक या युवती को 2,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है ताकि वे नौकरी की तलाश के दौरान आर्थिक रूप से सक्षम बने रहें। बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य सिर्फ सहायता देना नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। आधार कार्ड में यह नियम बदला, नाम, एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट कर ले। आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजना का लाभ उठाने तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है या मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना आधार सही समय पर अपडेट करवा लें। चलिए जानते हैं आसान तरीका जिससे आप खुद घर बैठे या नजदीकी केंद्र जाकर आधार अपडेट कर सकते हैं। फिर सवालों के घेरे में आया चुनाव आयोग। ममता बनर्जी की टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। ममता बनर्जी की पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चुपचाप और चालाकी से चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय एजेंटों बीएलए की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीएलए को उस मतदाता सूची के संबंधित इलाके में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। हालांकि अब इस नियम को बदल दिया गया है। एलपीजी गैस सब्सिडी के 300 रुपये मिलना शुरू। महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी करने पर 300 रुपये की सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है और यह सब्सिडी की राशि लगातार काफी लंबे समय से मिल रही है और अभी भी काफी लंबे समय तक मिलेगी क्योंकि सरकार ने लंबे समय तक सब्सिडी की राशि को प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की हुई है। ऐसे में गैस सिलेंडर भरवाने के बाद में सभी सब्सिडी की राशि को जरूर चेक करते रहें। बंगाल और तमिलनाडु ने क्यों की एसआईआर पर रोक की मांग। 24 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सियासी दलों और नेताओं ने याचिका दाखिल की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अब शीर्ष अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप सभी को एसआईआर प्रक्रिया को हर मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अंतरिम रोक की मांग पर नोटिस जारी करके चुनाव आयोग से 24 नवंबर तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के नए आवेदन शुरू। ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों बेघर और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए नया सर्वे 2025 शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी कच्चे या जर्जर मकान में रहते हैं तो यह सरकारी योजना आपके लिए पक्के घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल का लक्ष्य बहुत सीधा है, हर गरीब परिवार को अपना घर देना। बांग्लादेश लौटने को तैयार हैं शेख हसीना, बता दी वापसी की शर्त। यूनुस पर खूब बरसीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश वापसी की इच्छा जताई है लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्तें भी रखी हैं। उनका कहना है कि वे तभी स्वदेश लौटेंगी जब देश में भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र बहाल हो और उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगी पाबंदी हटाई जाए। हसीना स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी चुनावों की मांग कर रही हैं। यह बयान उस समय आया है जब आवामी लीग ने 13 नवंबर को बड़े पैमाने पर हड़ताल का ऐलान किया है। अब किसान आईडी बनवाने के बाद मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2,000 रुपये। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आज भी देश की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में सबसे लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब वर्ष 2025 में सरकार ने किसानों के लिए एक और जरूरी प्रक्रिया शुरू की है जिसे किसान पहचान पत्र या फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कहा जा रहा है। इस पंजीकरण के बाद पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत
2,000 रुपये की अगली किश्त प्राप्त होगी। बिजली विभाग में निकली नई भर्ती, जल्दी भरें फॉर्म। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान शुरू किया गया है। यह भर्ती उन सभी युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो बिजली विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 180 रिक्त पदों को भरा जाना है। आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 12 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। क्या एग्जिट पोल्स में जानबूझकर बीजेपी और एनडीए को आगे दिखाती हैं? एजेंसियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार का अनुमान जताया गया है। बुधवार को जारी किए गए एग्जिट पोल्स के बाद एक बार फिर से इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि इन अनुमानों में जानबूझकर विपक्षी दलों को हारता हुआ दिखाया जाता है। आइए नजर डालते हैं कि पिछले 5 चुनावों के परिणाम पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बहस में कितना दम है। मकान मालिकों को बड़ा झटका, अब किराए पर घर देने के सख्त नियम लागू। इन नए नियमों से अब मकान मालिकों के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना पंजीकरण और करार पत्र के घर किराए पर देना लगभग असंभव हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम किराएदारों की सुरक्षा और मकान मालिकों की सही कमाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी मकान मालिक अपने घर को तभी किराए पर दे सकेगा जब उसका करार पत्र स्थानीय किराया प्राधिकरण में पंजीकृत होगा। बिना पंजीकृत अनुबंध के किराएदारी को अवैध माना जाएगा। ईपीएफओ में बड़े बदलाव के आसार, अब 25,000 रुपये तक सैलरी वालों को भी मिलेगा पीएफ पेंशन का फायदा। ईपीएफओ भारत में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों का एक पीएफ प्रोविडेंट फंड खाता होता है। भारत में पीएफ खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीएफओ की ओर से ऑनपरेट किया जाता है। इस बीच ईपीएफओ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएफओ जल्द ही अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपये तक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले पीएम मोदी, भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे एलएनजेपी हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस बारे में पीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से दिल्ली वापस आए हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल हुए सस्ते। जाने आपके शहर में क्या है नया रेट। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से कई शहरों में कम हो गए हैं, जो खासतौर पर इस धनतेरस भारत के लिए एक उत्साहजनक खबर है। तेल की कीमतों में इस गिरावट ने आम जनता और वाहन चालकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव का असर सीधे तौर पर हर घर, सड़क और उद्योगों में देखने को मिलता है। महंगाई की मार से राहत पाने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने हाल ही में तेल के बाजार में स्थिति को देखते हुए कीमतों में कटौती की है, जिससे ईंधन की उपलब्धता सस्ती हो गई है। एसआईआर फॉर्म वितरण के दौरान भाजपा बीएलए की पिटाई। मंगलवार शहर के स्टील टाउनशिप स्थित सीआर दास रोड इलाके में एसआईआर फॉर्म वितरण करने आए भाजपा के बीएलए 2 सुकुमार सिंह पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर विधाननगर महकमा अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। भाजपा ने तृणमूल पर हमले का आरोप लगाया है। घटना के बाद तृणमूल एवं भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद एडीपीसी में हाई अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ी निगरानी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बर्धमान जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है। बॉर्डर पर नाका चेकिंग बढ़ा दी गई है। कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 19 पर बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित डुबुड़ी नाका पर मंगलवार सुबह से ही पुलिस द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बंगाल में प्रवेश करने वाली वाहनों की जांच की जा रही है। थोड़ा भी संदेह होने पर सघन तलाशी ली जा रही है।
आईएनटीटीयूसी कर्मियों ने मतदाताओं की मदद पर दिया जोर। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी मतदाताओं को हर संभव सहयोग करने में लगे हुए हैं। इसी विषय पर मंगलवार को बांटा रोड स्थित आईएनटीटीयूसी कार्यालय परिसर में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। ममता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख आईएनटीटीयूसी ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सेन ने सोमवार शाम दिल्ली में हुए धमाकों में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में संघर्ष के बाद ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी और उनके नेतृत्व में 70 से अधिक जनहित योजनाएं लागू हुईं। सोना हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए 18 से 24 कैरेट सोने का ताजा भाव। आज सोना सस्ता हुआ है। कुछ दिनों से सोने की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। आज सोना 250 रुपए से सस्ता हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,500 रुपए के ऊपर है। 22 कैरेट सोने का भाव आज कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 96,300 रुपए के ऊपर बना हुआ है। इसी के बारे में हम आपको इस पोस्ट में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली विस्फोट के बाद आसनसोल में सुरक्षा कड़ी। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के बाद पूरे देश के साथ साथ आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती गई। सुबह से ही रेलवे पुलिस बल के अधिकारी और जवान स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते रहे। प्लेटफॉर्म, कैंटीन, पार्सल विभाग, जहां पार्सल रखे जाते हैं, उन सभी स्थानों की गहन तलाशी ली गई। जापानी वीवीसीएम ममता को देगा डी-लिट की उपाधि। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। एक जापानी विश्वविद्यालय उन्हें डी-लिट की उपाधि देने जा रहा है। जापान के प्रतिनिधि यह विशेष सम्मान देने के लिए 12 नवंबर को कोलकाता आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री को राज्य के 2 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डी-लिट की उपाधि दी जा चुकी है। इस बार यह पुरस्कार एक विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा रहा है। जापान के योकोहामा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ममता बनर्जी को मानद डी-लिट की उपाधि दी जा रही है।